जब आप गाना शुरू करते हैं ना कोई गीत या गज़ल और आप अच्छे सिंगर हैं, अगर उस्तादों ने आपको बताया तो आप फिर उसमें गुम हो जाते हैं। और जब गुम हो जाते हैं ना तो उस गीत की या गज़ल की बात ही अलग होती है। रंजशे सही दिल ही दुखाने के लिए रंजशे सही। फिल्म की मकबूलियत में मैं समझता हूँ कि जहाँ तक स्टोरी का ताल्लुक है वो तो सबसे अहम किरदार अदा करती है, लेकिन उसके बाद जो है वो म्यूज़िक का ही अमल दखल होता है किसी भी फिल्म को कामयाब करने के लिए। असल में ज़िया साहब का दौर वो एक ऐसा दौर था कि ज़िया साहब ने जब इक़्तिदार संभाला तो ज़रा मजहबी जो एलिमेंट है वो बड़ा गालिब आ चुका था हमारी पॉलिटिक्स में भी और हमारे इर्द गिर्द भी। और भुट्टो साहब को जो है ना वो उतार दिया गया था तख्त से, बल्कि वो कैद हो गए थे। भुट्टो साहब के दौर में 70s और लेट 70s तक जो भी आपने देखा कि फिल्म में काम हुआ, म्यूज़िक पे काम हुआ, वो बहुत अच्छा और बहुत उम्दा और बड़ा यादगार है और हमारा प्राइड काम है वो। पहले जब रिकॉर्डिंग होती थी तो ऑडियो होता था पहले, ठीक है, और वो एक ही टेक होती थी। आज का नहीं है कि एक एक लफ्ज़, अगर 150 लफ्ज़ हैं उसमें गाने में तो वो एक लफ्ज़ रिकॉर्ड कर ले फिर कर लें, ऐसा नहीं। पहले एक ही होता था, उसमें कभी तो आप आधे घंटे में निमट जाते थे, कभी 12-14 घंटे लगते थे। कभी म्यूजिशियन भूल गया, कभी तबले वाले भूल गए, कभी वायलिन बजाने वाले, कभी सिंगर भूल गए, कभी रिकॉर्ड करने में वो जहाँ ऊपर करनी थी आवाज़ सिंगर की वहाँ उसने बढ़ाया नहीं उसका वो, तो इस तरह से होती थी। लेकिन जब एक होती थी ना रिकॉर्डिंग और ओके हो जाती थी उसका कोई जवाब नहीं था। आज जो है ना, देखें, गीत या गज़ल, मौसीकी एक ऐसी चीज़ है कि जब आप गाना शुरू करते हैं ना कोई गीत या गज़ल और आप अच्छे सिंगर हैं, अगर उस्तादों ने आपको बताया तो आप फिर उसमें गुम हो जाते हैं। और जब गुम हो जाते हैं ना तो उस गीत की या गज़ल की बात ही अलग होती है। देखिए, बड़े सग़ीर में रेडियो जो है ना ये बहुत पहले आ चुका था और यही एक वाहिद ज़रिया था एंटरटेनमेंट का। और उस दौर में क्योंकि अभी फिल्में, खामोश फिल्में, फिर उसके बाद बोलती फिल्में आई, लेकिन जो माहौल था म्यूज़िक का, ईस्टर्न म्यूज़िक का, मशरक़ी म्यूज़िक था, साथ साथ में गज़ल का और ठुमरी दादरे का ये दौर था। तो एक महफिलें हुआ करती थी, तो उन्हीं महफिलों को प्रोजेक्ट करता था रेडियो। हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। फिल्म की मकबूलियत में मैं समझता हूँ कि जहाँ तक स्टोरी का ताल्लुक है वो तो सबसे अहम किरदार अदा करती है, लेकिन उसके बाद जो है वो म्यूज़िक का ही अमल दखल होता है किसी भी फिल्म को कामयाब करने के लिए। और पाकिस्तान के पास जो गोल्डन एरा था 50s का, 60s का, 70s का और इसके बाद फिर 80s का भी किसी हद तक, उसमें पाकिस्तान की फिल्में जहाँ ज़्यादातर स्टोरीज के हवाले से कामयाब हुई हैं, वहीं पर म्यूज़िक के हवाले से बहुत ज़्यादा कामयाब हुई हैं। बहुत ही क्लास की फिल्में हैं पाकिस्तान की जिनको हम शाहकार फिल्मों का दर्जा दे सकते हैं,
वो फिल्में म्यूज़िक की वजह से कामयाब हुई। गो कि उनका स्टोरी का अमल दखल यकीनन था, लेकिन म्यूज़िक की बात अगर की जाए तो पाकिस्तान ने बहुत शाहकार फिल्में तख्लीक की हैं, जिसमें उमराव जान अदा फिल्म अगर आप देखें, तहज़ीब देखें, या इस तरह की दूसरी फिल्में जितनी भी आप देखते हैं, उनमें म्यूज़िक का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, म्यूज़िक सिर्फ इस वजह से नहीं कि वहाँ म्यूज़िक की वजह से फिल्म हिट हो गई, उस ज़माने में काम करने वाले लोग भी बहुत शानदार थे। अगर आप म्यूज़िक कंपोजर्स के नाम लें तो फिर ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब का नाम सर फहरिस्त लिया जाता है। फिर इसके बाद अगर आप तरतीबार चलते आएँ तो फिर आपको मिलते हैं जनाब ये निसार बज़मी साहब मिलते हैं। निसार बज़मी साहब का फिल्म के हवाले से बहुत बड़ा नाम है, कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। मास्टर अब्दुल्ला, पंजाबी फिल्मों के हवाले से अगर बात की जाए तो पंजाबी फिल्मों में मास्टर अब्दुल्ला का बहुत बड़ा किरदार रहा है। फिल्म की मौसीकी के हवाले से और मौसीकी की वजह से जो फिल्में शाहकार बनी और कामयाब हुई। चली दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा न बंदे दी जात होए। फिल्म एक अलग मीडियम है, एक अलग इबलाग का ज़रिया है, और फिल्म की कहानी को जो सिचुएशन को इन्हांस करते हैं या उसको बढ़ावा देते हैं या उसकी स्टोरी में और ज़्यादा रूह फूंकते हैं, वो गीत होते हैं। ये ज़हन में रहे आपके बात, ये स्टोरी को, कहानी को बड़ा प्रोवोक करते हैं। और क्योंकि पोइट्री भी उसमें फिर शामिल हो जाती है, उसमें फिर कंपोजिशन भी शामिल हो जाती है, उसमें राग का असर भी आना, गीत भी किसी न किसी बुनियादी तौर पर राग को ही बेस कर रहे होते हैं ना, तो वो राग का असर भी होता है, पोइट्री का असर भी होता है, कंपोजिशन भी खूबसूरत होती है, फिर आवाज़ का जो तासुर होता है वो भी फीलिंग्स दे रहा होता है। तो स्टोरी को गीत जो है ना वो बड़ा खूबसूरत बना देते हैं। फिर रब दा तू जावी वे कबूतरा, चिट्ठी मेरे ढोल पुजावी वे कबूतरा, वाताई रब दा तू जावी वे कबूतरा। तो जनाब बात यह है कि हम ऐसे मुआशरे में ज़िंदा हैं जहाँ म्यूज़िक को सुना भी जाता है और उसको सराहा नहीं जाता, या पसंद भी किया जाता है और कुछ हल्कों में उसे नापसंद भी किया जाता है। असल में ज़िया साहब का दौर वो एक ऐसा दौर था कि ज़िया साहब ने जब इक़्तिदार संभाला तो ज़रा मजहबी जो एलिमेंट है वो बड़ा गालिब आ चुका था हमारे पॉलिटिक्स में भी और हमारे इर्द गिर्द भी, और भुट्टो साहब को जो है ना वो उतार दिया गया था तख्त से, बल्कि वो कैद हो गए थे। भुट्टो साहब के दौर में 70s और लेट 70s तक जो भी आपने देखा कि फ़िल्म में काम हुआ, म्यूज़िक पे काम हुआ, वो बहुत अच्छा और बहुत उम्दा और बड़ा यादगार है और हमारा प्राइड काम है वो। रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है, रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली फिर एक ऐसा पीरियड भी आया जिसमें फिर म्यूज़िक जो है वो सुनने के बजाय वो देखने की हद तक चला गया, और यहाँ से फिर फिल्मों का डाउनफॉल भी शुरू हुआ। उसमें स्टोरीज़ भी कुछ टिपिकल टाइप की आ गई और यहाँ से फिर फिल्मों का डाउनफॉल शुरू हुआ और फिर म्यूज़िक भी इस तरह से नहीं हो सका। अब जाकर फिल्मों का एक रिवाइवल की अगर बात की जाए तो फिल्म की स्टोरी भी है, रिसोर्सेज भी बेहतर हैं, और अब फिल्म के ऊपर जो लेटेस्ट म्यूज़िक की अगर बात की जाए तो लेटेस्ट म्यूज़िक के हवाले से जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके ऊपर इस वक्त हमारे कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं और उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं, तो बेहतरी की उम्मीद अब मज़ीद नज़र आ रही है। स्टोरी के हवाले से बात की जाए, फिल्म मेकिंग के हवाले से अगर बात की जाए, या इवन जैसे कि आपने कहा कि म्यूज़िक की बात की जाए, तो अब म्यूज़िक में बेहतर काम हो रहा है। नए लोग जो काम करने वाले हैं वो फिल्म के मिजाज को समझते हुए काम कर रहे हैं।
गल कह जानी, दुनिया में अपनी कहानी रह जानी, चंद पीछे लुकी हुई रात रह जानी, दुनिया ते अपनी कहानी रह जानी, अखियां ने दिल नूं गल कह जानी, दुनिया ते अपनी कहानी रह जानी, चंद पीछे लुकी हुई रात रह जानी।